तो सतैसा क्या है, गंड मूल क्या है, या मूल क्या है? तो राजा प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी, वही 27 नक्षत्र कहलाती हैं। और इन 27 का शादी चंद्रमा से हुआ, निशापति कहलाते हैं चंद्रमा। और ये नक्षत्र भी रात्रि में ही दिखाई देते हैं, इनके स्वामी हुए। और इन 27 नक्षत्रों में 7 नक्षत्र जो है सो अत्यंत अशुभकारी होता है, इसीलिए इसको गंड मूल कहते हैं, मूल कहते हैं। 27 नक्षत्र होने के कारण सतैसा भी कहलाता है, और इनमें 7 नक्षत्र अशुभ होने के कारण 7 से सतैसा भी बन जाता है। ऐसे प्रायः प्रधान 6 नक्षत्र को ही ब्राह्मण लोग मान्यता देते हैं, 7वां विशाखा नक्षत्र को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है सो लड़की के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए है, और इसका प्रभाव जो है सो उसके ससुराल पक्ष में पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण लोग इसको छोड़ देते हैं, जजमान लोग इसको नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ससुराल में जो होगा, जो कष्ट होगा सो शादी के बाद ससुराल में होगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है, हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी लड़की की शादी हो और ससुराल जाए और उसके ससुराल में किसी की मृत्यु हो जाए, विशेष करके सास के, ससुर के, भैंसुर के, देवर के, जो बिल्कुल अपना निजी होते हैं? नहीं ना चाहेंगे ना। इसलिए आपको विशाखा नक्षत्र की शांति करानी चाहिए, और ब्राह्मण लोग को भी हम सलाह देते हैं अपनी ओर से कि वो भी विशाखा नक्षत्र जो सिर्फ लड़की के लिए है उसका भी शांति कराएं। तो विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म जब होता है तो ससुर का नाश करता है, दूसरा चरण में जन्म होता है तो सास का नाश करता है, तीसरा चरण में जन्म होगा तो ज्येष्ठ का नाश होता है, भैंसुर का, बड़े लोग का होता है, और चौथा चरण में जब होता है तो देवर का नाश या ननद जो भी हुए उनका होता है। और आगे चलिए 6 का विशेष चर्चा अब हम करते हैं। ये 6 जो है सो गंडमूल कहलाते हैं। इन नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले बालक जो है सो अपने माता पिता, कुल और अपने शरीर का नाश करते हैं, इसीलिए इन सब से बच जाता है तो भूमि, भवन, घोड़ा का स्वामी होता है, अर्थात बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो गंड मूल की शांति 6 महीना पर या 27 दिन पर कर देना चाहिए। जन्म के 27वां दिन पुनः वही नक्षत्र आ जाता है, इसलिए उसी दिन करा देना चाहिए। इसमें विलंब न करना चाहिए, क्योंकि देर करने से आप उसके बुरे प्रभाव का चपेट में आ जाएंगे, वो अपना बुरा फल दे देगा। तो जब बुरा फल दे ही देगा तो फिर बाद में सतैसा करा करके क्या कीजिएगा। इसलिए मेरा विचार है कि यथाशीघ्र कर देना चाहिए। लोग का विचार होता है कि आगे चल के करेंगे, हाथ पर पैसा हो जाएगा तब करेंगे, लेकिन ये सतैसा जो है सो इतना कष्ट तकलीफ देगा ना कि पैसा होने ही नहीं देगा। न पैसा होगा न सतैसा कराइएगा, और ये सतैसा जो खुद मौज करेगा, अर्थात आपको कष्ट देगा। इसलिए कोशिश से ही करना चाहिए कि जितना आपको सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना में ही भक्ति कर लेनी चाहिए, उसी में शांति कर लेना चाहिए। इसका पूजा पाठ का कोई और छोर नहीं होता है। एक गरीब से गरीब भी इसका शांति करा सकता है, और बड़े से बड़े राजे महाराजा भी करा सकते हैं। हर कोई अपना शक्ति के अनुकूल काम करता है, और ऐसा ही करना चाहिए। कर्जा कर कर के न करना चाहिए, और कर्जा यदि थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई बड़ी बात न है, लेकिन इतना न लोड कर लीजिए, इतना न कर्जा कर लीजिए कि बाप बाप करने लगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने शक्ति के अनुकूल ही काम करना चाहिए। चलिए तो आगे देखें। मूल नक्षत्र का सतैसा जो है सो सबसे खराब माना जाता है। मूल मास जोए बालक होई हैं, माता पिता कुल घालक होई हैं, अपने जाए बनित को खाए, टोला कुल परोसिया जाए। अर्थात मूल नक्षत्र जो बालक होता है वो बहुत खराब होता है, और टोला पड़ोस, कुल, खानदान, गोतिया, भाई, कुटुंब सबको विनाश करता है। यहाँ तक कि जो बनित, जो ब्राह्मण पंचांग देखने जाते हैं, उनको भी नाश करता है। इसलिए सबसे खराब मूल नक्षत्र ही माना गया है। यदि आपको मेरे बात का विश्वास न हो तो आप
गोस्वामी तुलसीदास जो श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं, उनकी जीवनी कथा आप पढ़ लीजिएगा। अहिरावण का भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, जो कि रावण उसको दहला दिया था समुद्र में। और बहुत सारे ऐसे घटना आपको मिल जाएंगे गांव घर में, आस पड़ोस में भी। तो चलिए, मूल नक्षत्र का जो प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए नुकसानदायक होता है, नाश करता है। मूल नक्षत्र के दूसरा चरण में माता को नुकसान करता है या मातृपक्ष को करता है। तीसरा चरण में धन का नाश करेगा और चौथा चरण में शांति से शुभ होता है, शुभ कार्य होता है। अश्लेषा नक्षत्र के चौथा चरण में पिता को नाश करेगा, तीसरा चरण में माता को नुकसान करता है, दूसरा चरण में धन को नाश करेगा और प्रथम चरण अश्लेषा का होगा तो शांति कराने से शुभ होता है। अब देखिए कि मूल का निवास कहाँ होता है, कहाँ पर कब हो रहता है, किस महीना में, इसका विचार कर लीजिए। फागुन ज्येष्ठे बैसाखे मार्गे मूल रसातले, फागुन ज्येष्ठे बैसाखे मार्गे मूल रसातले, आषाढ़े च आश्विने माघे स्वर्गे भाद्रपदे स्थिति, आषाढ़े च आश्विनौ माघे स्वर्गे भाद्रपदे स्थिति, सार्वणे कार्तिके चैत्र पोषे च मृत्युमंडलम, सार्वन कार्तिक चैत्र पोषे च मृत्युमंडलम, शुभम स्यात् स्वर्ग पाताल मृत्युलोके च मृत्युदा, शुभम स्यात् स्वर्ग पाताल मृत्युलोके च मृत्युदा। अर्थात कहने के मतलब है कि फागुन, जेठ, बैसाख और अगहन माह में मूल का सतैसा का निवास स्थान जो है सो रसातल में, पाताल में होता है। आषाढ़, आश्विन, माघ और भादो में स्वर्ग में सतैसा का वास होता है। सावन, कार्तिक, चैत्र, पूष इन चारों महीना में सतैसा का वास जो है सो मृत्यु लोक में होता है। अर्थात ये मृत्यु कारक होता है, ज़्यादा विनाशकारी होता है, ज़्यादा भयावह होता है। शुभम स्यात् स्वर्ग पाताल मृत्यु लोके च मृत्युदा। अब देखिए तिथि का, तृतीया, दशमी और षष्ठी तिथि हो, यानी कि इन तीन तिथि में सतैसा पड़ता है तो ज़्यादा अशुभ होता है। और दिन में यदि शनिवार और मंगलवार हो तो भी खराब होता है। और जितना अशुभ योग मिलेगा उतना ही अशुभ फल देगा, और जितने अशुभ योग की कमी होगी उतने ही अशुभ फल में भी कमी होगी। शुक्ल पक्षे चतुर्दशी मूले जाते संहारते कुलम, शुक्ल चतुर्दशी मूले जातम संहारते कुलम, अर्थात शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यदि मूल नक्षत्र पड़ता हो तो पूरा कुल को ही संहार करता है। ऐसे ऐसे में लोग यात्रा में पूरा परिवार से चले जाते हैं या और अन्य प्रकार के आपदा में समाप्त हो जाते हैं। यदि गंधे परसुते महादोषकरम भवेत, यद्यपि सतैसा जो है गंधमूल ये बहुत ही विनाशकारी भयावह होता है, फिर भी चिंता की बात नहीं है। शुभ ग्रह समाजोगे शुभकरम भवेत, यदि नवग्रह में अधिकांशतः ग्रह शुभकारी हो, अच्छे फल देने वाले हों तो सतैसा का प्रभाव भी कम जाता है, अर्थात अच्छे फल ज़्यादा मिलते हैं। दिन क्षय व्यतिपाते वैघाते वृष्टि व्यधति शूले, गंधाति गंधे च प्रेधम यम कंतके, ब्रह्मदंडे मृत्युजोगे प्राप्ते गंध दीने शिशु, जाति हंति कुलम सर्वं तस्मातः कुर्वत शांतिकम। अब इसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। दिने क्षय माने तिथि का यदि हान हो, जिसने तिथि हान हो, व्यतिपात जोग हो, व्याघात जोग हो, वृष्टि हो अर्थात भद्रा हो, व्यधेति जोग हो, शूल जोग हो, गंध अतिगंध जोग हो, परिध जोग हो, जमकंतक हो, जमघंत हो, ब्रह्मदंड हो, मृत्यु जोग हो, तो इन सारे जोगों में जब बच्चा पैदा होता है और सतैसा भी होता है तो ज़्यादा अशुभ होता है, विनाशकारी होता है, नाश करता है और पूरे कुल का संहार करता है। अब चलिए तो सतैसा के शांति का भी कुछ उपाय संक्षेप बतला देते हैं। नवग्रह स्थापना, सूरज मातृका इत्यादि अन्य पूजा होता है, कलश स्थापन होता है, सत्यनारायण स्वामी की कथा होता है
और सर्व औषधि, एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी का हो, उसमें 100 छिद्र हो, ऐसे 27 छिद्र का प्रचलन हो गया है, 100 छिद्र हो, और उसमें सर्व औषधि और 7 जगह का सप्त मिट्टी का मिट्टी या 27 जगह का मिट्टी, 27 वन का जंगल का या 27 पेड़ का लकड़ी इत्यादि से पूजन होती है। उसे जल से, शुद्ध जल जो हुआ 27 स्थान का, सप्तमिट्टी का, सरस्वती, ये सब डाल कर करके उस बच्चे को स्नान कराया जाता है। इसके बाद एक कर्म ब्राह्मणों के द्वारा होगा और जप करवाया जाता है। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का शांति होता है, उसी के मंत्र के द्वारा हवन होता है, उसका जप होता है। तो ये सब करने के बाद जो है सो फिर 27 का दोष समाप्त हो जाता है, फिर शुभ कार्य दोष मिलने लगता है। विरुद्ध आचरण मूले कष्टम अस्मृते बुद्धे मुनिना वचनम सत्यम अंतः वयः कल्याण इप्सिभि। अर्थात इसके विरुद्ध आचरण करने पर अर्थात 27 का शांति नहीं कराने पर ये फिर कष्टकारी हो जाता है, भयावह हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग को मुनि की बात माननी चाहिए और शांति करा लेनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुकूल। तो कुछ लोग का विचार है कि ज्येष्ठा का प्रथम चरण तो किसका कौन चरण, माने कि थोड़ा थोड़ा लोग भेद लगा देते हैं, लेकिन उनमें सब लोग का एक मत नहीं है, इसलिए हम इसका विस्तार से विचार नहीं करेंगे, क्योंकि मतभेद है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नाश, हर लोग का अलग अलग विचार है। तो मान लें कि मैं जो विचार प्रदर्शित करूँ कुछ लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इसको छोड़ दें, उसी का समर्थन करें जो सर्व समर्थक हो। अश्विनी नक्षत्र फलम, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का भय होता है, विशेष करके पितृहातु दिना जातो रात्रि जातस्तु मातृहा आत्म कष्टम संध्यो जातो नास्ति गंधो निरामय। अर्थात अश्विनी नक्षत्र में दिन में जन्म हो तो पिता के लिए घातक होता है, और रात्रि में जन्म हो तो माता के लिए, और दोनों के मध्य काल में हो, न रात हो न दिन हो, प्रातः काल या संध्या समय का जन्म हो तो उस बच्चे के लिए ही घातक हो जाता है। अश्लेषा पाद फलम, अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो संपत्तिदायक होता है, द्वितीय चरण में संपत्ति को नाश करता है, तृतीय चरण में पिता का नाश करता है और माता का नाश करता है, और चौथे चरण में पिता का नाश करता है। इसी नक्षत्र के दिन शांति कराने से दोष खत्म हो जाता है, माने कि उसी समय जब वो नक्षत्र आता है 27 दिन पर तो उसको करा लेना चाहिए। माघा पाद फलम, आद्य पाद्य माघायाम शानि मातृपक्ष से नाशनम द्वितीय पितृनाशः स्याति तृतीय सुख संपदा चतुर्थे दर्विणम विद्या दादति शंकर भाषितम। अर्थात प्रथम चरण में जन्म हो तो माता पक्ष, माता और मातृपक्ष में नुकसान करता है, ममहर में। द्वितीय पितृनाशः, पिता को या पितृकुल को घातक करता है, और तृतीय में मघा नक्षत्र के तीसरा चरण में जन्म हो तो सुख संपत्ति देता है, चौथा चरण में हो तो विद्या प्रदान करता है। इस तरह से विद्वान हो जाता है, भगवान शिव कहते हैं। अब चलिए ज्येष्ठा का फल। ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब ये होता है ज्येष्ठ बड़ा, अर्थात इसका परिणाम जो बुरा परिणाम होता है वो बड़े लोगों पर ही जाता है। फिर भी विस्तार से आदो अग्रजम हंतो अनुजम च द्वितीय तृतीय जननी नाशम आत्मनम च तृतीय किम ज्येष्ठा पाद्यो ज्येष्ठे हन्नते बाला न च बालिका न बालिका तो मूलशास्त्र मात्रम तथा आद्यपाद अग्रजम हंतो अनुजम च द्वितीयजम तृतीय जननी नाशम आत्मनम चातुर्यकम ज्येष्ठापाद्यो ज्येष्ठे धनते बाला न बालिका न बालिका तो मूलश्रेय मात्रम तथा। अर्थात ज्येष्ठा के
पहला चरण हो तो बड़े का नुकसान करता है, अर्थात जो बच्चा अभी पैदा हुआ है तो बाकी सभी तो उससे लोग बड़े ही होंगे, अर्थात उससे किसी भी बड़े का नुकसान हो सकता है। अनुजम तो द्वितीय जय, दूसरा चरण जन्म लिया है तो इसका फल आपको देर से मिलेगा। जब उसके खानदान में, उसके परिवार में, ममहर में या अपने यहाँ जब कोई जन्म लेगा उसके बाद तो उसका नाश कर देगा। तृतीय जननी नाशम, तीसरा में है तो माता को नाश करेगा या मातृकुल नाश करेगा। आत्मतम चतुर्य के, और चौथा चरण में खुद को नाश करेगा। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र का भी शुभ कार्य नहीं हुआ। अब अंतिम सातवां या कुछ लोग के विचार से छठा मान लिए, और यह अंतिम नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र में 27वां नक्षत्र होता है रेवती पाद फलम। रेवती नक्षत्र के चरणों का क्या फल है सो सुन लीजिए। रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो निरपसमान, यानी कि गरीब भी होगा तो राजा हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सतैसा है जी। दूसरे में मंत्री, दूसरा चरण में यदि जन्म लिया है तो यदि राजा नहीं बनेगा, राज सिंहासन नहीं मिलेगा तो मंत्री पद तो अवश्य मिलेगा। बैंक का मैनेजर नहीं हुआ तो कैशियर जरूर होगा। मुखिया जी नहीं बनेंगे तो बात पार्षद तो निश्चित हो जाएगा। अर्थात अच्छे पद प्राप्त करते हैं और अच्छे उसमें नवग्रह का शुभ योग का अच्छा प्रभाव मिल जाए तो कहना ही क्या है। तीसरे में सुख संपत्ति युक्त है, तीसरा में सुख भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगा। चौथे चरण में अनेक कष्ट, यानी कि रेवती नक्षत्र उतना नुकसानदायक खराब नहीं है। इसका 1, 2, 3 एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों चरण शुभकारी है, और चौथा चरण भी विशेष अशुभ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कष्ट, बीमारी वगैरह ज़्यादा होगा तो खैर उसकी चिंता न है, लेकिन हाँ सतैसा का शांति कराना ज़रूर है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना विचार प्रकट करें। यदि हमसे कोई भूल हो, त्रुटि हो तो क्षमा करें, उचित सलाह दें। जय हिंद, जय भारत।